नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और इनसे पढ़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम का बुलेटिन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया खुशखबरी। 2 व्हीलर लोन, ऑटो लोन और होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर बैंक दे रहा है 100% छूट। यानी अब कंज्यूमर लोन लेने वालों को प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। ये ऑफर 15 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी होम लोन और कार लोन पर ब्याज दर 20 बेसिस पॉइंट घटा दी है। बैंक ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस से भी छूट दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.5% पर होम लोन दे रहा है। अब दूसरी खबर आरबीएल बैंक के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीएल बैंक ने एनआरओ और एनआरआई सहित बचत खाते पर ब्याज दर को %0.5 बढ़ा दिया है। नई ब्याज दरें 21 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। डेली बैलेंस वाले बचत खातों पर 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 4.25% ब्याज मिलेगा। 10 लाख रुपए की जमा पर बैंक 5.5% की दर से ब्याज देगा। 25 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बैंक 6% ब्याज की दर से पेशकश कर रहा है। बचत खाते में ज्यादा पैसा रखने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। 2 दिन बाद बाजार में फिर तेजी लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 267 अंक चढ़कर 65,216 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 83 अंक की तेजी के साथ 19,393 अंक पर बंद हुआ। चीन में ब्याज दर में कटौती उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने से कई एशियाई बाजारों में गिरावट रही। यूरोपीय बाजार भी 1 महीने की गिरावट के बाद उबरने में सफल रहे। आईटी शेयरों में खरीदारी से घरेलू बाजारों को समर्थन मिला, लेकिन डॉलर इंडेक्स के चढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निकट भविष्य में उतार चढ़ाव की आशंका बनी हुई है। टमाटर की तरह अब आपको प्याज महंगा नहीं खरीदना होगा। प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए एनसीसीएफ ने रियायती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री 25 रुपए किलो की दर पर की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में प्याज का भाव 70 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर टैक्स लगाया है। सरकार इस साल प्याज का बफर स्टॉक भी 5 लाख टन का बनाएगी। इसके लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज किसानों से खरीदा जाएगा। सब्जियों की कीमतें घटने से महंगाई से आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कमजोर होते रुपए और महंगे होते कच्चे तेल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 83.12 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट का कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी है और विदेशी निवेशकों का बिकवाली दबाव है। कच्चे तेल के बढ़ते भाव को लेकर सरकार चिंतित है, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव है। अगर महंगाई और बढ़ती है तो इससे सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लोगों में बिल लेने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास योजना ला रही है। सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत रिटेल या थोक दुकानदार से मिले बिल को ऐप पर अपलोड करना होगा। ऐसा करने वाले ग्राहकों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और टैक्स राशि की जानकारी होगी। ग्राहक न्यूनतम 200 रुपए का बिल अपलोड कर सकते हैं। एक व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकेगा। जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य से ज्यादा मानसून की बरसात के बाद अगस्त का महीना सूखे की तरफ बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार अगस्त के दौरान देश भर में बरसात की कमी 122 सालों में सबसे ज्यादा रहने वाली है। 1 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान देश भर में औसतन सिर्फ 90.7 मिलीमीटर बरसात हुई, जो सामान्य के मुकाबले करीब 40% कम है। पूरे महीने औसत बरसात का आंकड़ा 180 मिलीमीटर के पार जाने की उम्मीद नहीं है। ऐसा हुआ तो 1901 के बाद अगस्त में सबसे कम बरसात होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी ने लिस्ट होने के लिए 261.85 रुपए का भाव तय किया था, लेकिन सोमवार को बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 265 रुपए और एनएसई पर 262 रुपए पर हुई। दोनों ही एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बाद शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्य 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा। टेस्ला की भारत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल सरकार एडवांस बैटरी PLI की शर्तें बदलने जा रही है। इस बदलाव के बाद सरकार अगले 1 महीने में स्कीम के अगले चरण का आवेदन मंगा सकती है। नई स्कीम में पैनासोनिक ने भी रुचि दिखाई है। पैनासोनिक टेस्ला को बैटरी सप्लाई करती है। इसे टेस्ला को भारत में लाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के इस कदम को भारत में टेस्ला के लाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
अब देश में लोगों को नया इनकम टैक्स सिस्टम रास आने लगा है। अब तक 5.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने नए टैक्स सिस्टम का विकल्प चुना है। नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख रुपए वार्षिक आय को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपए आय वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के तहत 27,000 रुपए की अतिरिक्त राहत भी दी है। मतलब कुल मिलाकर 7,27,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। आईपीओ बाजार में हलचल मची हुई है। हर हफ्ते नया आईपीओ खुल रहा है, नई नई कंपनियां आईपीओ ला रही हैं। इसी कड़ी में अब पार्क होटल्स भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। पार्क होटल्स ने 1050 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। कंपनी द पार्क ब्रांड से होटलों का संचालन करती है। आईपीओ बाजार में नए नए ऑफर आने से निवेशकों को कम समय में अच्छा रिटर्न पाने का मौका मिल रहा है। तो ये थी मनी टाइम में आज की प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।